नमस्कार स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे रीड साइंस का जो हमारे ध्वनि का टॉपिक चल रहा था। उस ध्वनि के टॉपिक्स के आज हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट इन क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे कि ध्वनि के बहुल प्रवर्तक है। ध्वनि के बहुल प्रवर्तक का मतलब जो ध्वनि का इको उत्पन्न करते हैं। आपने देखा होगा कि सिनेमा हॉल के अंदर जो सिनेमा हॉल की जो आपकी मतलब होती है वो आपके इस प्रकार गोलाई, क्योंकि इससे जो भी ध्वनि होगी वो टकरा करके आएगी, आपकी आएगी चारों ओर, इस प्रकार से आपकी ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न करती है। तो इसमें लाउड स्पीकर भी क्या आपके बहुल प्रवर्तक भी है, इसमें तो स्कोप भी है। और इसमें आपके जो तीनों ये आपके एकदम बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो इसमें डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट अब कौन सा हो जाएगी आप डी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं यहाँ पे कि पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। पराध्वनि जो तरंगे होती है इनका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज या फिर इससे ऊपर होती है वो आपकी पराध्वनि तरंगे कहलाती है। अब इनका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? गुर्दे की पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए, ईसीजी में, ईसीजी का पुराना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, आपके हृदय संबंधी का पता लगाने में, उन वस्तुओं की सफाई करने में जिन तक औजारों का पहुंच होता है, कठिन होता है। और डी है यहाँ पे उपयुक्त सभी। तो इन सभी कार्यों के अंदर आपकी पराध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपकी उपयुक्त सभी आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन इस बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सोनार के लिए। इसमें रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसमें पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। के द्वारा समुद्र में स्थित पिंडों की दूरी मापने के लिए किया जाता है। 2 व 3। तो इसमें थर्ड नंबर में ध्यान में रखना है यहाँ पे कि इसमें रेडियो तरंगों का उपयोग नहीं किया जाता है। पहला ऑप्शन तो ये अपने आप ही है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है और तीसरा भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें 2 व 3, तो डी ऑप्शन से डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाए। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि निम्न में से किस कारण के कारण हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो ध्यान में रखना इसमें कि जो कर्ण पटल है, इस कर्ण पटल के कंपन के कारण क्या होती है, हमें ध्वनि सुनाई देती है, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे कान का पर्दा भी कहा, क्या कहा जाता है यहाँ पे कान का पर्दा भी कहा जाता है। तो इससे कारण हमें क्या होती है यहाँ पे ध्वनि। फिर नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य कर्ण में स्थित कौन सी तीन कंपन को कई गुना। तो हमारे मध्य कर्ण के अंदर आपको पता होगा 3 हड्डियां पाई जाती है, स्टेपिस और इंकस। इन्हें हिंदी में मुग्धरक, निहाई और वहयक कहा जाता है। तो इसमें से हमें पूछा है कि गया ये मध्य कर्ण में स्थित कौन सी 3 हड्डियां कंपनों को कई गुना कर देती है। तो इसके अंदर ये जो तीनों हड्डियां, ये तीनों हड्डियां क्या करती है, कंपनों को कई गुना कर देती है। तो इसमें उपयुक्त सभी ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि मानव कर्ण में कंपनों को विद्युत संकेतों में कौन बदलता है। मानव कर्ण के अंदर विद्युत संकेतों जो कंपन होते हैं उन कंपनों को विद्युत संकेत में बदलने का कार्य कौन करता है। तो इसके अंदर ध्यान में रखना कि जो कर्णावत है, ये कर्णावत क्या करता है आपके कि जो कंपन होते हैं उनको विद्युत संकेत का कार्य करता है, बदलता है कंपनों को विद्युत संकेतों के अंदर बदलने का कार्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन, रडार का आविष्कार किया गया। रडार का आविष्कार किया गया टेलर व लियो यंग के द्वारा, रोजर मेनन के द्वारा, थियोडोर मेनन के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें टेलर व लियो यंग के द्वारा आपके रडार का आविष्कार किया गया। तो इसमें ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। के बाद में हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि रडार के सही, रडार के लिए इसमें रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है दूर की वस्तु का पता लगाने में, उनकी दिशा और दूरी ज्ञात करने में। इसके द्वारा वस्तु की बनावट के में सूक्ष्म व्योर जैसे रंग आदि का ऐसे कोई नहीं। तो इसके अंदर ध्यान में रखना ये सारे कार्य आपके रडार के द्वारा किए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन होगा, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई नहीं। हमें पूछा गया है कि सही कथन नहीं, सारे सही कथन है यहाँ पर। सही कथन कौन सा नहीं है इसमें, डी ऑप्शन ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि रेडियो तरंगों के आविष्कारकर्ता कौन। थियोडोर मेनन, टेलर तथा यंग, एक हैटर्स। तो रेडियो तरंगों के आविष्कार करता है वो कौन है। तो इसमें ध्यान रखना एक हैटर्स आपकी क्या है, रेडियो तरंग करता है।
तो तरंगों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने रेडियो तरंगों। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है रेडियो तरंगों की गति की। चार ऑप्शन है आपके सामने और इसमें से आपका जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाए। फिर नेक्स्ट है ध्वनि की प्रबलता के लिए सत्य कथन आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। तो इसमें ये ध्यान में रखना 11वां ये बिल्कुल करेक्ट है कि ये आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। ये क्षेत्रफल के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बिल्कुल ध्वनि की वर्ग वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बड़ा क्षेत्रफल का वहाँ पे हमारी ध्वनि प्रबलता क्या होगी, कम होगी। बोलते तो ध्वनि व हवा की दिशा व हवा की दिशा समान होने पर अधिक उपयुक्त सभी इसमें डी ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितनी डेसिबल से अधिक ध्वनि। तो इसमें ध्यान में रखना आपके कि जो 80 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि होती है वो आपके असहनीय कानों को अप्रिय। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जीव अपश्रव्य ध्वनि। देखो यहाँ पे अपश्रव्य ध्वनि की बात की तो इसमें ध्यान में रखना कि जो राइनोसेरस है या फिर जिसे हम गैंडा कहते हैं ये क्या कर सकता है अपश्रव्य ध्वनि बाकी वाले चमका से वो 20 हर्ट्ज से। नेक्स्ट पूछा गया यहाँ पे कि 1 हर्ट्ज बराबर है कंपन प्रति मिनट 10 कंपन 60 कंपन या 600। 1 हर्ट्ज ध्यान एक कंपन प्रति प्रति एक कंपन प्रति या फिर हम इसको 60 कंपन 60 कंपन प्रति 60 कंपन ये भी कह सकते हैं 60 कंपन प्रति मिनट। नेक्स्ट है यहाँ पे 50 नंबर के वायु का नहीं वेग आयाम आवर्ती या फिर तरंग दैर्ध्य। तो इसके अंदर ध्यान में रखना कि जो आवर्ती होती है वो आवर्ती नहीं बदलती केवल चेंज। फिर नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया 400 मीटर से 4 सेकेंड वापस लौट आती है। देखो क्या होता है कि समुद्र है ये और यहाँ से हमने ध्वनि तरंग भेजी वापिस क्या होती है। अब देखो यहाँ पे इसका वेग कितना दे रखा है 400 मीटर देखा 400 मीटर। टाइम कितना दे रखा है 60 सेकेंड। हमारे पास अगर दूरी ज्ञात करनी इसमें 2d बराबर हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा v। तो हमें d तो ज्ञात करना है यहाँ पे ये तो d ज्ञात करना तो v का मान हमारे पास 400 है 8 सेकेंड और ये 2 है ये फोन में आ जाएगा d बराबर कितने 800 मीटर के अंदर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अब इन 16 क्वेश्चन आपकी वो एक बार आप कमेंट्स कर आप अपनी एकदम परफेक्ट बना कि आपके ध्वनि का जो होते हैं क्वेश्चन के बाद में हम एक नया टॉपिक लेंगे और उनके बारे में भी इम्पोर्टेंट बारे में बात करें।